फिल्म की शुरुआत लॉस एंजल्स में लू ब्लूम नाम के एक हताश और अस्थिर युवक से होती है। वो एक रेल यार्ड से चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। एक सुरक्षा गार्ड को पछाड़कर उसकी घड़ी चुराकर अपनी शिकारी बुद्धि का प्रदर्शन करता है। लू एक महत्वाकांक्षी साजिश करता है जो चोरी की सामग्री बेचकर वैध काम खोजने में विफल रहता है। एक रात वो एक भयानक कार दुर्घटना देखता है और देखता है कि स्ट्रिंगर्स के रूप में जाने जाने वाले फ्रीलांस वीडियोग्राफर मलबे को फिल्माकर समाचार स्टेशनों को बेच रहे हैं। लाभदायक अवसर से प्रेरित होकर लू एक साइकिल चुराता है और उसे एक सस्ते कैमकोडर और एक पुलिस स्कैनर के लिए बदल लेता है। वो तुरंत अपराध पत्रकारिता की उच्च दांव रात्रिकालीन दुनिया की ओर आकर्षित हो जाता है। लू के पहले प्रयास असफल होते हैं, जिससे केवल सामान्य फुटेज ही मिलता है। उसकी किस्मत तब बदलती है जब वो एक घातक कार जैकिंग के बाद के दृश्यों को कैद करता है और फुटेज को KWLA6 एक संघर्षरत स्थानीय समाचार स्टेशन को बेचता है। वो सुबह की समाचार निदेशक नीना रोमिना से मिलता है, जो एक रेटिंग जुनूनी सन की अनुभवी है। नीना लू को बताती है कि स्टेशन विशेष रूप से धनी, मुख्य रूप से व्हाइट इलाकों में ग्राफिक हिंसक अपराधों में रुचि रखता है। वो उसके शुरुआती फुटेज की प्रशंसा करती है और उसे अधिक सनसनीखेज चौंकाने वाली सामग्री को कैसे कैप्चर करना है इस पर निर्देश देती है, जिससे उनके भविष्य के संबंध का नैतिक स्वर निर्धारित होता है। लू जल्दी ही एक तेज और सावधानीपूर्वक सीखने वाला साबित होता है, अपने नए करियर को एक व्यवसाय के रूप में देखता है और अपने समाजपत व्यवहार पर आक्रामक कॉर्पोरेट स्पीक कहावतों को लागू करता है। वो पैसे के लिए बेताब एक युवा बेघर व्यक्ति रिक को अपने सहायक के रूप में रखता है, उसे बहुत कम भुगतान करता है और लगातार उसे हेरफेर करता है। बेहतर फुटेज प्राप्त करने के लिए लू अपराध दृश्यों में हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है, पुलिस टेप को पार करता है और एक कुख्यात उदाहरण में बेहतर कैमरा कोण के लिए एक मृत शरीर को सूक्ष्मता से घसीटता है। उसका काम उसे बेहतर उपकरण और एक तेज कार, एक लाल डॉज चैलेंजर दिलाता है, जो घटनास्थल पर पुलिस को हराने के लिए आवश्यक है। लू की सफलता बढ़ती है और वो अपने प्रतिस्पर्धियों, जिसमें अनुभवी स्ट्रिंगर जो लोडर भी शामिल है, की तुलना में कहीं अधिक उच्च गुणवत्ता ग्राफिक फुटेज का निर्माण करना शुरू कर देता है। नीना का अनुबंध समाप्त होने के करीब है और उसे अपनी नौकरी बचाने के लिए रेटिंग में वृद्धि की सख्त जरूरत है। लू इस लाभ का उपयोग करता है, धमकी देता है कि अगर वो अधिक अंतरंग संबंध के लिए सहमत नहीं होती है तो वो अपने विशेष फुटेज को एक प्रतिद्वंद्वी स्टेशन को बेच देगा। ये दृढ़ता से निहित है कि नीना अनिच्छा से उसकी मांगों को मान लेती है। जब जो लोडा एक बड़ी विमान दुर्घटना के दृश्य पर लू को हराने में सफल होता है, तो नीना लू पर एक समान एक्सक्लूसिव के लिए दबाव डालती है। शुद्ध द्वेष और व्यापार रणनीति की एक चाल में लू जो की वैन को तोड़ देता है, जिससे एक गंभीर दुर्घटना और चोट लगती है। लू परिणामी नरसंहार को फिल्माता है और विशेष फुटेज बेचता है। नाइटक्रॉलर बाजार में अपना प्रभुत्व मजबूत करता है और अपने मुख्य प्रतियोगी को समाप्त करता है। उसका अंतिम सबसे चौंकाने वाला नैतिक उल्लंघन तब होता है जब वो और रिक ग्रेनेडा हिल्स में तिहरे हत्याकांड और घर पर हमले के दृश्य पर सबसे पहले पहुंचते हैं। लू बंदूकधारियों को उनकी कैडिलैक एस्केलेड में जाते हुए फिल्माता है और घर के अंदर पीड़ितों को भी फिल्माता है, लेकिन पुलिस के आने से पहले जानबूझकर चला जाता है। वो परिणामों को दिखाने के लिए फुटेज को संपादित करता है, लेकिन रणनीतिक रूप से अपराधियों को काट देता है, पुलिस से महत्वपूर्ण सबूत छिपाता है। लू इस अविश्वसनीय विशेष फुटेज को नीना के साथ मोलभाव करने वाले कार्ड के रूप में उपयोग करता है, सार्वजनिक श्रेय, काफी अधिक कीमत और समाचार कवरेज पर अधिक नियंत्रण की मांग करता है। समाचार कर्मचारी फुटेज को प्रसारित करने की नैतिकता पर बहस करते हैं, लेकिन नीना, जो रेटिंग को सबसे ऊपर रखती है, खुशी खुशी लू की शर्तों को मान लेती है। जासूस फ्रेटियरी घर पर हमले से उसके संबंध के बारे में लू से पूछताछ करने के लिए उसके अपार्टमेंट में आती है। लू आसानी से झूठ बोलता है, उसे संपादित अपूर्ण फुटेज प्रदान करता है और निर्दोष होने का नाटक करता है, ये जानते हुए कि वह उसकी संलिप्तता को साबित नहीं कर सकती है। उस रात लू और रिक बंदूकधारियों की कार को एक दूरदराज के घर तक ट्रैक करते हैं। लू एक शानदार टकराव की आशंका में दृश्य तमाशे को अधिकतम करने के लिए गुमनाम रूप से पुलिस को सूचित करने से पहले बंदूकधारियों का एक भीड़भाड़ वाले इलाके में पीछा करने की योजना बनाता है। रिक डरा हुआ और जाना चाहता है, लू से बहस करता है, जो उसे उनके संविदात्मक दायित्व की याद दिलाकर रोकने के लिए हेरफेर करता है। बंदूकधारी चले जाते हैं और लू उनका पीछा करता है। वो पुलिस को फोन करता है, उन्हें बंदूकधारियों के स्थान और दिशा के बारे में सूचित करता है, जिससे एक नाटकीय उच्च गति पीछा करने का मंच तैयार होता है। पुलिस बंदूकधारियों को रोकती है और एक अराजक गोलीबारी शुरू हो जाती है।
एक पुलिस अधिकारी को गोली मार दी जाती है और एक हत्यारा मार गिराया जाता है, जबकि दूसरा एस्केलेड में भाग जाता है। लू अनिच्छा से गाड़ी चला रहे रिक के साथ शेष हत्यारे का पीछा करता है, पूरे पीछा को खतरनाक रूप से करीब से फिल्माता है। पीछा एक लंबी, शानदार बहुकार टक्कर में समाप्त होता है। आगामी अराजकता में लू जीवित बंदूकधारी के करीब फुटेज प्राप्त करने के लिए रिक को मलबे में भेजता है। रिक को बंदूकधारी गोली मार देता है जब वो कार्रवाई को फिल्माने की कोशिश कर रहा होता है। लू शांति से रिक की मौत को फिल्माते हुए अपने अंतिम क्षणों का उपयोग उसे लू के रहस्यों को रखने के लिए हेरफेर करने के लिए करता है, ये दावा करते हुए कि वह उन लोगों के साथ काम नहीं कर सकता जो उसे धोखा देते हैं। पुलिस आती है और अंतिम बंदूकधारी को मार देती है, जबकि लू बस फिल्मांकन समाप्त करता है। वह नीना को घटना की रिपोर्ट करता है, जो उत्साहित है और उसे बताती है कि फुटेज सबसे अच्छी चीज है जो उसने कभी देखी है। उसके प्रति उसकी पूर्ण भक्ति को मजबूत करती है। समाचार टीम को बाद में पता चलता है कि घर पर हमला ड्रग्स से संबंधित विवाद था, लेकिन नीना इस विवरण को प्रसारित करने से इनकार करती है। इसके बजाय यादृच्छिक उपनगरीय हिंसा की अधिक सनसनीखेज कथा चुनती है। जासूस फ्रेटियरी पीछा करने की जगह पर लू की उपस्थिति पर संदेह करती है। उसके गलत काम का कोई निश्चित सबूत नहीं ढूंढ पाती है। फिल्म का समापन लू ब्लूम के अपनी सफल वीडियो प्रोडक्शन न्यूज कंपनी का विस्तार करने के साथ होता है। वो प्रशिक्षुओं की एक नई टीम को काम पर रखता है, उन्हें प्रेरित करने के लिए उसी खाली व्यापारिक बयानबाजी का उपयोग करता है, ये कहते हुए कि वो उनसे कुछ भी करने के लिए नहीं कहेगा जो वो खुद करने को तैयार नहीं है। लू को उसके समाजपत कार्यों या उसके कर्मचारी की मौत के लिए दंडित नहीं किया जाता है। इसके बजाय वो अंतिम पूंजीवादी सफलता प्राप्त करता है जिसकी उसे लालसा है। लू ब्लूम परम एंटी हीरो है। क्या उसकी महत्वाकांक्षा रंग लाई? हिंदी रेपो को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने विचार हमें बताएं।